नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम केसरी पाठक है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है, तो 3 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक कंडक्ट करवाया गया। एग्जाम बहुत अच्छा गया और उसमें किसी प्रकार की व्यवधान भी नहीं आए हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि उसकी ऑफिशियल आंसर की आउट कर दी गई है 3 जनवरी से, और 27 जनवरी तक जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, तो सभी सब्जेक्ट के पेपर 1 पेपर 2 की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आंसर की कैसे चेक करें, इसके लिए ऑलरेडी एक सेशन अमरिंदु सर कर चुके हैं, उसे जाकर आप क्या कर सकते हैं, आंसर की कैसे देखेंगे आप रिस्पॉन्स शीट, उसे आप जान सकते हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आप आंसर की देखने के बाद, मतलब रिस्पॉन्स शीट देखने के बाद आपके मन में या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऐसे लगता है कि एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये आंसर की गलत माना गया है, ये जो आंसर है ये गलत माना गया है। इस पर आप चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि आप रिस्पॉन्स शीट कैसे देखेंगे, उसके बाद आपको चैलेंज की क्या प्रोसेस होगी। और चैलेंज की अगर डेट की मैं बात करता हूं, तो 31 जनवरी से, आज से ही आपको चैलेंज डेट स्टार्ट होकर 3 फरवरी शाम 6 बजे तक चैलेंज आप कर सकते हैं। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर स्क्रीन पर आपके लिंक चले, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहां पर रिस्पॉन्स शीट प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। सबसे पहले यहां पर आपका अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर के बाद यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और यहां पर सिक्योरिटी पिन आपको डालना होगा। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास इस प्रकार की ये रिस्पॉन्स शीट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये आपके रिस्पॉन्स शीट रही। ये मैं पेपर 2 हिंदी के प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन के समक्ष रखा हुआ हूं। अब यहां पर रिस्पॉन्स शीट आप देख रहे हैं। अब यहां पर जैसे बात करते हैं, यहां पर एक प्रश्न पूछा हुआ, जैसे देखेंगे, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ। तो यहां पर बात करेंगे, ये शेखर एक जीवनी का जो प्रकाशन हुआ 2 भाग में हुआ। प्रथम भाग का जो प्रकाशन है 1941 में हुआ है, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो अज्ञे द्वारा लिखी, महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। अब यहां पर बच्चे की बात करते हैं, तो बच्चे ने भी क्या सही आंसर माना है, 2 माना है, और एनटीए ने क्या किया है, 2 ही माना है। मतलब ये प्रश्न क्या हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आप चैलेंज कैसे करेंगे। तो चैलेंज करने के लिए आप इस प्रकार की स्क्रीन पर आएंगे। यहां पर आने के बाद ऊपर का जैसे यहां पर आपका हो जाएगी, ये बच्चे की आपको उसकी पर्सनल डिटेल यहां पर मैं शो नहीं कर पा रहा हूं। अब यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पर प्रश्न संख्या 1 की बात करूंगा, क्वेश्चन आईडी आपकी हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर माना गया एनटीए द्वारा, ये कौन सा माना गया, 3 माना गया। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये अलग से आपके यहां पर क्या दिया हुआ, कलर दिया हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रश्न संख्या 1 जो क्वेश्चन आईडी आपको डैश डैश दी हुई है, इसका एनटीए जो उत्तर माना है, ये तीसरा, ये आंसर क्या है, गलत है। मेरे हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके लिए आपको अगर चैलेंज करना है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको उसका प्रूफ लगाना होगा, आधार लगाना होगा कि अगर आप ये मानते हो कि उत्तर 3 नहीं, उत्तर 1 सही होगा, इसके लिए आपको कोई आधार देना होगा, कोई बेस देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फाइल लगानी पड़ेगी, और फाइल लगाने के बाद आपको जो पेमेंट्स वगैरह देना है, और पेमेंट्स वगैरह देकर आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप अपने एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ और साथ में जो सिक्योरिटी पिन लगा हुआ उसे लगाएं। आंसर की को, मतलब रिस्पॉन्स शीट को बहुत अच्छे तरीके से शांत मन से देखना है। देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न है, इन प्रश्न पर हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, तो जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो मुझे सेंड करिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिस जिस सब्जेक्ट से हो अपने संबंधित आप टीचर, एजुकेटर या अपने शिक्षक या गुरु को सेंड करिएगा। उसके बाद आपको चैलेंज करना है, लेकिन चैलेंज के लिए आपको आधार होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, और फिर आगे के क्या करेंगे, बात करेंगे। अब अगर आपको यह लगता है कि अन्य आपके कोई डाउट्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपके वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म लगा हुआ, उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप करिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आपको बताना है कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कितने कितने प्रश्न क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं
ये आपको जरूर मेंशन करना है। इसके आधार पर हम एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसे क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं। तो आप लोग गूगल फॉर्म को जरूर सबमिट करिएगा, साथ में आपके जो भी डाउट्स है उन डाउट्स कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय हिंदी।